हेलो दोस्तों, नमस्ते। बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की, जिसको हम हिंदी में कहेंगे जंक लगना। ठीक है, अब कोई भी एक आयरन आर्टिकल है, आयरन सब्सटेंस है, ठीक है, उसको आप बाहर कुछ टाइम के लिए ऐसे खुला छोड़ दो। ठीक है, तो आप देखोगे कि उसमें एक ब्राउनिश सब्सटेंस एक्वायर कर लेगा वो चीज़। ठीक है, वो क्या चीज़ है, उसको हम कहते हैं रस्ट। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग, यानी कि जंक लगना। ठीक है, रस्ट क्या होता है, जंक, और रस्टिंग यानी कि जंक जो लग जाता है उसमें। ठीक है, अब ये जो रस्ट होता है ना, जो जंक होता है, वो आयरन नहीं होता, वो एक डिफरेंट सब्सटेंस होता है, आयरन से अलग होता है। ठीक है, जो उसमें डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, अब अगर इस पूरे प्रोसेस के बारे में बात करें जिसको हम रस्टिंग कहते हैं, तो अगर हम इसको एक इक्वेशन से समझे तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। Fe दैट इज आयरन। ठीक है, आयरन प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस वाटर H2O, ये तीनों चीजें जब साथ में मिलती है तब जाके रस्ट फॉर्म होता है, जिसको हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और उसका केमिकल नेम आएगा Fe2O3। अब ये जो रस्टिंग के प्रोसेस के बारे में हमने बात करा, इसमें ऑक्सीजन और वाटर दोनों चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, अब रस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है ना, जो धीरे धीरे आयरन आर्टिकल्स को अफेक्ट करता है और स्लोली उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको, जो आपने आयरन गेट्स वगैरह देखे होंगे पार्क में, फार्मलैंड में। ठीक है, जो आयरन गेट्स होते हैं, ठीक है, बेंचेस होते हैं, जो आयरन के बेंचेस होते हैं, ठीक है, लॉन वगैरह में जो रखा जाता है, ये सारी चीजें सारे आर्टिकल्स में जंक लग जाते हैं, सारे आर्टिकल्स रस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। घर पे शोवल्स हो गए, स्पेड्स हो गए, ये सारी चीजों में आपने देखा होगा जंक लग जाते हैं। ठीक है, किचन में कभी अगर कोई वेट पैन यानी तवा, ठीक है, गीला तवा रखा हुआ है लंबे टाइम तक, अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे सेम ही स्टेट में, तो उसमें भी आप देखोगे धीरे धीरे उसमें जंक लग जाएगा। अब क्योंकि हमें पता है कि जो आयरन आर्टिकल्स है, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ब्रिज बनाने में, शिप बनाने में, कार्स बनाने में, ट्रक बॉडीज बनाने में। ठीक है, और इसीलिए ना ये बहुत ज़्यादा मॉनेटरी लॉस देता है, यानी कि क्योंकि ये सारी चीज़ें बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, बट धीरे धीरे उन चीज़ों में जंक लग जाता है और वो खराब होने लगता है। इनफैक्ट एक पते की बात अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मॉइस्चर हवा में ज़्यादा है, यानी कि मॉइस्चर अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, ठीक है, वेदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, तो रस्टिंग का प्रोसेस और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम शिप्स की बात करें, तो शिप्स आपने देखा होगा समुद्रों में जो शिप्स चलती हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, शिप का कुछ पार्ट पानी के नीचे होता है और कुछ पार्ट पानी के ऊपर होता है, बट क्योंकि कंटिन्यूसली जो सॉल्ट वाटर होता है, अब आपको पता है समुद्री पानी जो होता है, समुद्र का जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है। ठीक है, तो सॉल्टी वाटर जब शिप के आउटर बॉडी में लगता है तो धीरे धीरे उन शिप्स में भी जंक लगने लग जाता है, और सॉल्ट का पानी में प्रेजेंट होना वो रस्टिंग के प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट बना देता है। बट यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि रस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको या तो प्रिवेंट किया जा सकता है या तो उसको थोड़ा स्लो डाउन किया जा सकता है। ठीक है, वो कैसे करा जाता है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा रस्टिंग क्या होता है और किस तरीके से होता है। अगले वीडियो में समझेंगे कि रस्टिंग को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, या फिर किस तरीके से उस पूरे प्रोसेस को, रस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा स्लो डाउन किया जा सकता है, ताकि जो आयरन आर्टिकल्स है थोड़े लंबे टाइम तक रह सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।